यूके में हुई एक रिसर्च में दावा किया गया है कि वैक्सीनेशन के 10 हफ्ते बाद एंटीबॉडीज आधी रह जाती हैं। पूरा मामला क्या है, रिपोर्ट देखिए। यूनाइटेड किंगडम में एक नई स्टडी के नतीजे ने वैक्सीन पर चिंताएं बढ़ा दी हैं। दरअसल यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स के वैज्ञानिकों की रिसर्च में ये पाया गया कि वैक्सीनेशन के 10 हफ्ते के बाद कोविड-19 के खिलाफ बनी एंटीबॉडी कम होने लगती है, जिससे एक बात सामने आ रही है कि वैक्सीनेशन के बाद भी बूस्टर डोज लेने की वाकई जरूरत पड़ेगी। क्या कहती है यूके में हुई नई स्टडी? आइए आपको बताते हैं कि आखिर यूके की स्टडी क्या कहती है। दरअसल यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की वायरस स्टडी में पाया गया कि फाइजर और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन से बनी एंटीबॉडी 6 हफ्ते बाद कम होने लगती है और 10 हफ्ते बाद ये तो सिर्फ 50% ही शरीर में रह जाती है। दरअसल यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की टीम ने 50 से 70 साल के 605 लोगों के ब्लड सैंपल का एनालिसिस किया था, जिसमें पाया गया सभी व्यक्तियों में एंटीबॉडी का लेवल अलग अलग था, लेकिन फाइजर की वैक्सीन ने एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के मुकाबले ज्यादा एंटीबॉडी बनाई। फाइजर की वैक्सीन के दूसरे डोज के 6 हफ्ते बाद एंटीबॉडी का लेवल 7500 यूनिट्स प्रति मिली था, पर 10 हफ्ते बाद ये घटकर 3320 रह गया। वहीं एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन से एंटीबॉडी का लेवल 1200 यूनिट प्रति मिली से घटकर 10 हफ्ते में 190 यूनिट प्रति मिली रह गया। द लेसेंट में प्रकाशित नतीजों में रिसर्चर्स ने दावा किया कि इस तरह का ट्रेंड उन्हें 4500 पार्टिसिपेंट पर की गई स्टडी में दिखा है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर एंटीबॉडी घट जाती है तो फिर कोरोना से जंग में वैक्सीन लेने का क्या फायदा होगा? तो रुकिए और इस खबर को पहले पूरी तरीके से देखिए और समझिए। दरअसल वैज्ञानिकों का कहना है कि वैक्सीनेशन के कुछ हफ्तों बाद एंटीबॉडी के लेवल में गिरावट तो जरूर आ रही है, लेकिन इससे चिंतित होने की बात नहीं है। दरअसल रिसर्चर्स की माने तो ये वैक्सीन कहीं ना कहीं इफेक्टिवनेस को कम कर सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होगा कि लोग ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन का शिकार हो रहे हैं। ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन यानी कि वैक्सीनेशन के बाद भी इफेक्ट हो जाना। रिसर्च में दावा किया गया कि कोरोना से प्रोटेक्शन में एंटीबॉडी लेवल महत्वपूर्ण है, पर इम्यून सिस्टम के पास इन्फेक्शन से लड़ने के और भी हथियार हैं, जैसे मेमोरी बी सेल्स। ये वायरस को याद रखते हैं और जब भी इन्फेक्शन होता है वो तत्काल एंटीबॉडी बनाने लगते हैं। टी किलर सेल्स ये इन्फेक्टेड सेल्स को टारगेट कर खत्म करते हैं और प्रोटेक्शन का एक्स्ट्रा कवच देते हैं। भारत में महामारी से जुड़े मामलों के विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया बताते हैं कि सिर्फ एंटीबॉडी लेवल्स को प्रोटेक्शन मानना सही नहीं होगा। हमें प्रोटेक्शन कई स्तरों पर मिलता है, वो कितने दिन तक मिलता रहेगा, इसके बारे में और ज्यादा स्टडी की जरूरत है। क्या बूस्टर डोज की जरूरत पड़ सकती है? रिसर्चर्स की माने तो जो शुरू में इन्फेक्टेड हुए थे और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लगवाई थी, उनको कुछ महीने बाद बूस्टर डोज लगवाना चाहिए। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में प्रोफेसर रॉब एल्ड्रिच की माने तो एंटीबॉडी शुरुआत में हाई होती है, कुछ वक्त बाद लो होने लगती है। इस बात की चिंता है कि अगर इसी रफ्तार से एंटीबॉडी का लेवल गिरता रहा तो वैक्सीन का प्रोटेक्शन भी कम होने लगेगा और एंटीबॉडी ही रिस्क को मापने का परफेक्ट तरीका नहीं है। अलग अलग देशों में बूस्टर डोज को लेकर क्या हो रहा है? फाइजर ने ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन सामने आने के बाद बूस्टर यानी तीसरे डोज की जरूरत की बात कही है। इसके बाद इजराइल समेत कई देशों ने हाई रिस्क ग्रुप यानी कि किसी न किसी तरह की गंभीर बीमारी का सामना कर रहे लोगों को बूस्टर डोज लगाना शुरू कर दिया है। बूस्टर डोज की जरूरत के पीछे एक तर्क डेल्टा वेरिएंट भी है। इस समय ये वेरिएंट 125 से ज्यादा देशों में सक्रिय है। भारत में तो 86% नए केस डेल्टा वेरिएंट के हैं। यहाँ भी ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन सामने आए हैं और जिन पर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने स्टडी भी की। वहीं अमेरिका की माने तो लोगों को बूस्टर डोज की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन अभी इस संबंध में और रिसर्च की जा रही है। वैक्सीन की मिक्स एंड मैच स्ट्रेटेजी पर भी विचार किया जा रहा है। रिसर्च के रिजल्ट के बाद ही इस बारे में फैसला लिया जाएगा।
वहीं बूस्टर डोज को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है, इस बात की अभी कोई वैज्ञानिक पुष्टि नहीं हुई कि आखिर बूस्टर डोज कितना जरूरी है। और साथ ही WHO का ये भी कहना है कि विकसित देशों को बूस्टर डोज देने की बजाय ऐसे देशों को वैक्सीन देना चाहिए जहां वैक्सीन की कमी है। क्या वैक्सीन अलग अलग वेरिएंट के खिलाफ कारगर नहीं है? वैसे तो वैक्सीन सभी वेरिएंट के खिलाफ एंटीबॉडी बना रही है। ब्रिटेन की फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन की बात करें तो ये डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित व्यक्ति को हॉस्पिटलाइजेशन से बचाने में 96% कारगर है। वहीं भारत बायोटेक की कोवैक्सीन फेज 3 के ट्रायल में डेटा में डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ वैक्सीन की इफेक्टिवनेस 65% बताई गई। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी भी डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ 90% इफेक्टिव है। हालांकि स्पुतनिक ओरिजिनल वायरस पर 92% इफेक्टिव थी और चीनी वैक्सीन सिनोवैक की डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ इफेक्टिवनेस कम हुई है। इसके बाद थाईलैंड ने घोषणा की कि चीनी वैक्सीन लेने वाले हेल्थ वर्कर को एस्ट्राजेनेका की तीसरी डोज दी जाएगी। खाड़ी देशों ने भी चीनी वैक्सीन लगवाई थी। वहां केस बढ़े तो बूस्टर डोज के तौर पर तीसरा डोज फाइजर लगाया जा रहा है। बहरहाल अब देखने वाली बात ये होगी इन नतीजों के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन और सरकारें इस पर क्या कदम उठाती हैं। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।